नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आप लोगों की परीक्षाएं अब शुरू होने वाली हैं और आप सभी को टाइम टेबल भी मिल गया है। और परीक्षा में कितना पाठ्यक्रम आ रहा है, कौन कौन से पाठ आ रहे हैं, इन सब की जानकारी हम लोगों ने आपको व्हाट्सएप पे दे दिया है। अब पुनरावृत्ति का क्रम शुरू हुआ है बच्चों। हम आगे पढ़ना अभी रोके हुए हैं और हम पीछे से एक बार फिर से रिवीजन करते हुए आ रहे हैं, पुनरावृत्ति करते हुए आ रहे हैं। तो मैंने आपको बीच में जब हम लोगों ने लाइव क्लास किया था तो पाठ मैंने आपको पढ़ाया था। और उसके बाद फिर कुछ वीडियो मैंने आपको दोबारा भेजे थे। ये कुछ ऐसे वीडियो थे बच्चों जो लॉकडाउन के समय में मैंने स्कूल के वेबसाइट पर लोड किया था और बहुत सारे बच्चे उसे देख नहीं पाए थे। क्योंकि जब आप बिल्कुल सही तरीके से आप जब ऑनलाइन क्लास से जुड़ने लगे तो ही हम लोगों का पढ़ाई जो है वो प्रतिदिन चलना शुरू हुआ। गर्मी की छुट्टियों में जो हम लोगों ने वीडियो भेजा था उसे शायद आप देख नहीं पाए थे। और उन्हीं वीडियो में पार्ट 1, 2, 3, 4 वीडियो था, तो उसे मैंने आपको देखने के लिए भेजा। लगातार पार्ट 1, पार्ट 2 मैंने आपके लिए भेजा है। अब आज मैंने आपके लिए पार्ट 3 और पार्ट 4 का वीडियो बनाया है। और चूंकि उस समय बहुत छोटा छोटा वीडियो बनता था, 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो, इसलिए इस पूरे पीरियड में आपको दिखाने के लिए मैंने 2 पीरियड को एक साथ जोड़ा हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। बहुत ही विस्तार से मैंने पार्ट 3 और पार्ट 4 लंग लकार के 2 पुरुषों पर मैंने बातचीत की है ना। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इस वीडियो को खूब अच्छे से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम पार्ट 3 से, तृतीय पाठ से। तृतीय पाठ का वीडियो आपके सामने ये रहा, इसे आप देखिए। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। पहले के 2 वीडियो आप देख चुके हैं, उसमें हम लोगों ने प्रथम पाठ और द्वितीय पाठ दोनों पढ़ लिया है। अब आज हम लोग तृतीय पाठ पढ़ेंगे बच्चों। प्रथम पाठ और द्वितीय पाठ में हम लोगों ने लंग लकार, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष पढ़ लिया है। और इस पाठ में अब हम उत्तम पुरुष पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तम पुरुष मतलब मैं, हम दोनों और हम सभी। तो जो अस्मद का रूप होता है बच्चों, वो उत्तम पुरुष का रूप होता है। अहम, आवाम, वयम। तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसके साथ क्रिया का प्रयोग कैसे होगा और क्रिया की धातु का प्रयोग हम कैसे करेंगे, उसका रूप कैसे चलेगा, इन सभी बातों पर आधारित है आपका ये तृतीय पाठ। ठीक है। तो आपकी किताब से मैंने 5 उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं और इन 5 उदाहरणों में कैसे क्रिया प्रयुक्त होगी, कैसे क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, उसमें कौन से उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ेंगे, वो हम यहाँ पे देखेंगे। और मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा कि पठ का एक आदर्श रूप आप लट लकार, रिट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग, इन रूपों का आप एक आदर्श रूप अगर रट लेंगे, याद कर लेंगे। देखिए, कहीं कहीं चीजों को याद करना जरूरी होता है। यदि आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। आइए, पाठ का नाम है तृतीय पाठ, लंग लकार उत्तम पुरुष। लंग लकार भूतकाल, जो बातें हो चुकी हैं। इसमें जो सर्वनाम प्रयुक्त होता है वो है अहम एक वचन के लिए, आवाम द्विवचन के लिए और वयम बहुवचन के लिए। जब सिर्फ मैं हूं, अपनी बात कर रहा हूं, अहम। यदि हम 2 लोग हैं तो आवाम, और हम 2 से अधिक हैं तो वहां पर वयम का प्रयोग होगा। यही है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में अहम, आवाम और वयम के साथ
क्रिया किस तरह से लगती है वही इस पाठ में हमको देखना है। तो आइए देखते हैं। आपकी किताब से मैंने 5 उदाहरण यहाँ पे लिखे हैं। आप देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अहम, आवाम और वयम। हम स्मर, यच्छ, लिख, दृश्य और पिब इन 5 क्रियाओं को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रयुक्त करेंगे। अब देखिए यहाँ पर, जैसा कि मैं हर बार पठ धातु के आदर्श रूप को आपके सामने लिखता हूं, इसका जो आदर्श रूप है वो क्या है? अपठम, अपठाव, अपठाम, अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक है। यहां पर देखिए, अपठम अ सब में लगेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लंग लकार में सभी धातुओं के साथ जब हम क्रिया बनाएंगे तो सबसे पहले अ उपसर्ग लगेगा। अब इसमें देखिए, अ तो सब में जुड़ेगा। अब मान लीजिए पठ धातु है तो उसमें माने एक वचन के साथ अम लगेगा, द्विवचन के साथ आव लगेगा और बहुवचन के साथ आम लगेगा। आव, आम, ऐसा पढ़ेंगे इसको। बोलते समय मुंह से निकल जाता है, लेकिन असली जो उच्चारण है उसका वो यही है, अपठाव, अपठाम। तो देखिए, इसमें यहां पे हलंत लगा है लेकिन बाकी दोनों में हलंत नहीं लगा है। मतलब कि एक वचन की जब हम क्रिया बनाएंगे तो उसमें हलंत लगेगा और बाकी द्विवचन और बहुवचन की क्रियाओं में आव, आम, इसमें हलंत नहीं लगेगा। ठीक है। तो अब आइए हम ये जो 5 क्रियाएं हैं इसका प्रयोग करते हैं। देखिए, स्मर मतलब याद करना, किसी को किसी का स्मरण करना, याद करना, स्मर। अहम, अ फिर स्मर फिर अम, अहम अस्मरम। यच्छ, अयच्छम। अहम लिख, अलिख अम, अलिखम। अहम दृश्य, अदृशम। अहम पिब, अपिब अम, अपिबम। तो अब इसे देखिए आप, अहम अ धातु और अम, अहम अस्मरम, अहम अयच्छम, अहम अलिखम, अहम अदृशम, अहम अपिबम। अब देखिए, द्विवचन के साथ ये वाला जो सूत्र है वो लगेगा। ये क्या है? अ धातु और आव। तो धातु यही है, इसको हम यहां प्रयोग करेंगे। अस्मर आव, अस्मराव। आवाम, अस्मराव। यच्छ, अयच्छाव। आवाम, अयच्छाव। लिख, अलिखाव। आवाम, अलिखाव। दृश्य, आवाम, अदृशाव। आवाम पिब, अपिबाव। अब इसी धातु को हम बहुवचन में कैसे प्रयुक्त करेंगे? देखिए, इसका सूत्र यहां लिखा हुआ है। अ धातु
और आम, अपठ आम, अपठाम। तो ये जो तीनों धातु हैं, ये पांचों धातु हैं। अब इसके हिसाब से यहां लगेगा तो क्या हो जाएगा, स्मर। स्मर का क्या हो जाएगा, अस्मराम वयम अस्मराम। फिर यच्छ, तो वयम अयच्छाम। लिख, क्या हो जाएगा, वयम अलिखाम। दृश्य, तो इसी सूत्र में लगाइए, अदृशाम। इसी तरीके से पिब, वयम अपिबाम। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से यहां पर धातु के साथ उपसर्ग और विभिन्न उपसर्ग और प्रत्यय लगा करके हमने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बनाया। यदि आपको रूप याद होते, धातु रूप अगर आपने याद किया होगा तो फिर इतना स्मरण करने की जरूरत नहीं है। जो रूप आप याद किए हैं उसी के हिसाब से सभी धातुओं का रूप चलेगा। जैसे अगर पठ का आप याद किए होते, अपठम अपठाव अपठाम, अस्मरम अस्मराव अस्मराम, अयच्छम अयच्छाव अयच्छाम, अलिखम अलिखाव अलिखाम, अदृशम अदृशाव अदृशाम, अपिबम अपिबाव अपिबाम। तो इस तरह से सारा रूप चलता है, लेकिन आप इसे भी अगर याद कर लें तो भी आपसे ये बन जाएगा। अब आइए हम इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं। तो जैसा कि लंग लकार आपको पता ही है कि भूतकाल होता है और भूतकाल में हम पहले की बात करते हैं। तो आइए इसका अर्थ बनाने की कोशिश करते हैं। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सभी। मैं एक ही बात को बार बार बच्चों इसलिए कह रहा हूं कि आपको बार बार स्मरण होता रहे कि यहां पर क्या चल रहा है। अहम अस्मरम, मैंने याद किया। आवाम अस्मराव, हम दोनों ने याद किया। वयम अस्मराम, हम सब ने याद किया। अहम अयच्छम, मैंने दिया। आवाम अयच्छाव, हम दोनों ने दिया। वयम अयच्छाव, हम सब ने दिया। अहम अलिखम, मैंने लिखा। आवाम अलिखाव, हम दोनों ने लिखा। वयम अलिखाम, हम सब ने लिखा। अहम अदृशम, मैंने देखा। आवाम अदृशाव, हम दोनों ने देखा। वयम अदृशाम, हम सब ने देखा। अहम अपिबम, मैंने पिया। आवाम अपिबाव, हम दोनों ने पिया। वयम अपिबाम, हम सब ने पिया। तो इस तरह से ये प्रयोग है और इसका अर्थ है बच्चों, और ऐसा ही आपकी किताब में भी है। और बहुत अच्छी बात यह है कि किताब में हिंदी में भी अर्थ दिया हुआ है और अंग्रेजी में भी दिया हुआ है और संस्कृत तो है ही है। तो आइए एक बार हम किताब का पठन कर लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, मैं पढ़ता हूं और आप सभी मिलाइए, अपनी किताब खोल लीजिए। और मान लीजिए यदि आपने किताब नहीं लिया है बच्चों तो आप सुनिए, सुन के भी बहुत सारी चीजों को समझा जा सकता है। चाहे तो रोक करके वीडियो को पॉज करके आप उसे लिख भी सकते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। अहम अस्मरम, मैंने याद किया। अहम ईश्वरम अस्मरम, मैंने ईश्वर को याद किया। अहम अयच्छम, मैंने दिया। अहम पुस्तकम अयच्छम, मैंने पुस्तक दिया। आवाम अलिखाव, हम दोनों ने लिखा। आवाम पत्रम अलिखाव,
हम दोनों ने पत्र लिखा। आवाम अपश्याव, हम दोनों ने देखा। आवाम सिंहम अपश्याव, हम दोनों ने शेर को देखा। वयम अपिबाम, हमने पिया। वयम देखिए, वयम के साथ अपिबाम। वयम अपिबाम, हमने पिया। वयम नारिकेलस्य जलम अपिबाम, हमने नारियल का जल पिया। वयम अनमाम, हमने नमस्कार किया। वयम अध्यापकम अनमाम, हमने अध्यापक को नमस्कार किया। इसके बाद कुछ गद्य का हिस्सा है, कुछ गद्य का भाग है, आइए उसको भी पढ़ लेते हैं बच्चों। अहम जनन्या सह ग्रामम अगच्छम, मैं मां के साथ गांव गया। अहम निर्धनाय वस्त्रम अयच्छम, मैंने निर्धनों को वस्त्र दिया। अहम उष्णम दुग्धम अपिबम, मैंने गर्म दूध पिया। अहम ह्यः आपणम अगच्छम, ह्यः मतलब होता है बच्चों बीता हुआ कल। अहम ह्यः आपणम अगच्छम, मैं कल बाजार गया। तत्र आयुषः आसीत, वहां आयुष था। आवाम एकम देवालयम अपश्याव, हम दोनों एक मंदिर देखे। आवाम तत्र अगच्छाव, हम दोनों वहां गए। देवालये बहवः जनाः आसन, देवालय में बहुत लोग थे। तत्र वयम ईश्वरम अनमाम, तत्र वयम हम सभी, वहां हम सभी ने ईश्वरम अनमाम, ईश्वर को नमस्कार किया। देवालयात वयम गृहम आगच्छाम, देवालय से हम सभी घर आ गए। गृहे वयम भोजनम अखादाम, घर में हम सभी भोजन किए या खाना खाए। भोजनम अखादम, ये भी हो, अखादाम भोजनम, अखादाम भोजन किए, ये भी हो सकता है। सायंकाले वयम उद्याने अगच्छाम, शाम को हम सभी उद्यान गए। तत्र गत्वा वयम अभ्रमाम, वहां जाकर हम सभी घूमे। आवाम पितरम पत्रम अलिखाव, पितरम मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, पिता को पितर कहते हैं, ठीक है। आवाम पितरम पत्रम अलिखाव, हम दोनों ने पिता को पत्र लिखा। आवाम सदा सत्यम अवदाव, हम दोनों सदा सत्य बोले। आवाम अरुणेन सह अखेलाव, हम दोनों अरुण के साथ खेले। वयम पाठम अस्मराम अलिखाम च, हम सभी ने पाठ को याद किया और लिखा। वयम ह्यः वने सिंहम अपश्याम, हम सभी ने कल वन में शेर देखा। वयम विद्यालये वृक्षारोपणम अकुर्मः, हम सभी ने विद्यालय में वृक्षारोपण किया। वयम जन्म दिवसस्य उत्सवे अखादाम अखेलाम अनृत्याम च, हम सभी ने जन्म दिवस के उत्सव पर खाया, खेला और नृत्य किया।
मैं माता के साथ गांव गया। ये देखिए, अब यहां से ये हिंदी चालू हो गया है जो मैंने आपको बता दिया। तो बच्चों, ये इस तरह से आपका पाठ पूरा होता है। और आप इस वीडियो को, इस प्रयोग को, ये जो सूत्र है इसको 2-3 बार समझिए। एक बार में हो सकता है कि कुछ याद ना आए, फिर 2-3 बार देखेंगे तो याद होने लगेगा। जब याद होने लगेगा तो ये सब कुछ आपको खुद ही बनने लगेगा, आप खुद बनाने लगेंगे। तो 2-3 बार आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। देखिए, कोई जल्दी नहीं है बच्चों। आप इस वीडियो को 1 दिन 2 दिन हर दिन सोते समय कभी भी एक बार देख लीजिए, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। और उसके बाद अपने से प्रश्नोत्तर करिए। और जब अपने से प्रश्नोत्तर नहीं हो पाएगा, तब फिर आप लोग, मैंने जो इसमें प्रश्नोत्तर आपको इस वीडियो में आगे दिया है उससे आप देख लेंगे और वहां से उस उत्तर को अपनी कॉपी में उतार लेंगे, या फिर इसी में, इस किताब में ही जगह है, उस जगह में आप लिख लेंगे। ठीक है? तो बच्चों, आज वीडियो में इतना ही। चलिए आइए हम आगे का प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको तृतीय पाठा का वीडियो आपने देखा, बहुत अच्छा लगा होगा आपको। और जहां पर आपको फिर से उसे देखना है, आप वीडियो को पॉज करके उसे पीछे करके फिर से देख सकते हैं। कई बार अभ्यास करिए इसका। इसमें मैंने आपको प्रश्नोत्तर भी दिया है। और अब आइए हम इसी तरह से शुरू करते हैं बच्चों, पाठ 4 का वीडियो देखना। चतुर्थ पाठ का वीडियो आपके सामने है। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप लोगों से बात कर किए हुए बहुत दिन हो गए। मैं 3 पाठ तक आप लोगों को वीडियो भेज चुका हूं, और चूंकि एक बीच में लंबा गैप आ गया है, इसलिए मैं सोचा कि आपको पाठ 4 का वीडियो भी बना के दे देता हूं। आप खूब आराम से इस पाठ को पढ़िएगा, मेरा वीडियो सुनिएगा। और जब आप वीडियो सुनते हैं बच्चों, तो आपके हाथ में बुक होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए। फिर आप किताब को पलट के और एक एक लाइन मिलाएंगे। मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा, एक एक लाइन का अर्थ आपको बताऊंगा, और फिर आप उस अर्थ को समझ लेंगे और अपनी कॉपी में लिख लेंगे। और आधा वीडियो के बाद फिर आपको पूरा क्वेश्चन आंसर, पूरा प्रश्न और अभ्यास लिखा हुआ मिलेगा, है ना? फिर जैसे ही एक प्रश्न आएगा, आप उसको पॉज कर लीजिएगा, फिर उसको बढ़िया से लिख लीजिएगा, फिर वीडियो चालू कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेगा, दूसरा प्रश्न आएगा, उसको पॉज कर लीजिएगा, फिर आप उसको लिखिएगा। इस तरह से आपको पूरा अर्थ और पूरा प्रश्न और अभ्यास आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करें। पाठ 4 चतुर्थ पाठ मैंने यहां पे लिखा है, आइए पढ़ते हैं बच्चों। देखिए, ये जो पाठ है, चतुर्थ पाठ, लोट लकार प्रथम पुरुष। लोट लकार का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को आज्ञा देते हैं, ऑर्डर देते हैं, या किसी को आशीर्वाद देते हैं, या आशीर्वाद लेते हैं, मांगते हैं, या किसी को आदेश देते हैं, निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो लोट लकार कहलाता है बच्चों। ठीक है? अब आप देखिए, लोट लकार प्रथम पुरुष। हम इस पाठ में प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। आपको तो पता ही है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, है ना? तो इस पाठ में हम लोट लकार प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है?
जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि लोट लकार का मतलब होता है आज्ञा देना या आज्ञा मांगना, आशीर्वाद देना या सलाह देना, निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना, है ना, ये सब कुछ जो है वो लोट लकार के अंतर्गत आता है। और इसमें जो रूप चलता है बच्चों वो कैसे चलता है, भवतु भवताम भवन्तु, जैसे पठ धातु है पठतु पठताम पठन्तु, गम धातु है गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, ऐसे चलता है। जैसे पूरा जो रूप है, जो प्रथम पुरुष जो है वो ऐसे चलता है। ये देखिए ये प्रथम पुरुष है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पठतु पठताम पठन्तु, पठतु पठताम पठन्तु, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, भवतु भवताम भवन्तु, है ना। तो इस तरह से इसका रूप चलता है। फिर अगले पाठ में हम लोट लकार, अभी प्रथम पुरुष पढ़ रहे हैं, हम उसमें मध्यम पुरुष पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो रूप कैसे चल रहा है। तो आप बस इतना ध्यान में रखिए कि इसमें भवतु भवताम भवन्तु, पठतु पठताम पठन्तु, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, और जो दूसरे रूप होंगे वो बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, तो हम इसमें आदेश देते हैं, बच्चे खेलें, गुरुजन पढ़ाएं, आप खेल के मैदान में जाएं, बच्चे जाकर खेलें, मंदिर में पूजा करें। तो हम आदेश दे रहे हैं ना, इसे ही लोट लकार कहते हैं। क्या कहते हैं, लोट लकार। मतलब हम जब किसी को आज्ञा देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, निवेदन करते हैं, है ना, उसे हम कहते हैं लोट लकार। तो हमारा ये जो पूरा पूरा पाठ है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, लोट लकार प्रथम पुरुष, और ये इसके कुछ अभ्यास है बच्चों। तो ये अभ्यास आप देख रहे हैं, मैं एक लाइन पढ़ूंगा, फिर हिंदी बताऊंगा, फिर एक लाइन पढ़ूंगा, फिर हिंदी बताऊंगा। इस तरह से इस पूरे की हिंदी बताऊंगा, फिर इस पूरे को पढ़ के मैं आपको उसका हिंदी बताऊंगा। ठीक है, और आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में उस हिंदी अर्थ को लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं पाठ पढ़ाना शुरू करता हूं। तो पहली लाइन क्या होगी, छात्रः विद्यालयं गच्छतु, छात्र विद्यालय जाएं, सह तत्र अध्यापकं नमतु, वह वहां अध्यापक को नमस्कार करें, भक्तः देवालयं गच्छतु, भक्त देवालय जाए, सह देवालये देवं पूजतु, वह देवालय में, देवालय का मतलब होता है मंदिर, तो आप देवालय भी लिख सकते हैं, मंदिर भी लिख सकते हैं, वह देवालय में देवताओं की पूजा करे, गायकौ गायताम, गायकौ द्विवचन हो गया बच्चों, है ना, गायकः गायकौ गायकाः, गायकौ, भवताम पठताम गच्छताम, तो गायकौ गायताम, दो गायक गाएं, गायकौ मधुरम गीतम गायताम, दोनों गायक मधुर गीत गाएं, नृपौ यक्षताम, नृपः नृपौ नृपाः, ठीक ना। तो नृपौ मतलब द्विवचन, तो नृपौ यक्षताम, दो राजा दें, नृपौ भिक्षुकाय, नृपौ भिक्षुकाय वस्त्राणि यच्छताम, दो राजा भिक्षुकों को वस्त्र दें। अब देखिए बहुवचन, कृषकाः क्षेत्रं गच्छन्तु, कृषकाः, कृषकः कृषकौ कृषकाः, देखिए अब देखिए ये बहुवचन हो गया। तो बहुवचन में अंतु प्रत्यय वाले क्रिया के रूप जुड़ेंगे, ध्यान दीजिए, कृषकाः क्षेत्रम गच्छन्तु, अंतु, है ना, कृषकाः क्षेत्रम गच्छन्तु, किसान खेत जाएं, कृषकाः तत्र बीजानि वपन्तु, किसान वहां बीज बोएं। देखिए बच्चों सब में हम आदेश दे रहे हैं, है ना, चिकित्सकाः पश्यन्तु, चिकित्सक देखें, चिकित्सकाः रुग्णान् पश्यन्तु,
चिकित्सक रोगियों को देखें। अब यहां पर सवाल उठता है कि सर चिकित्सक है यहां पर, तो एक वचन नहीं, चिकित्सक मतलब हम पूरी चिकित्सक जाति की बात कर रहे हैं, इसलिए वहां पर बहुवचन हो गया, इसलिए अंत प्रत्यय वाली बात आई यहां पर। ठीक है, ठीक, फिर से देखिए, चिकित्सकाः पश्यन्तु, चिकित्सक देखें, चिकित्साः रुग्णान् पश्यन्तु, चिकित्सक रोगियों को देखें। तो बच्चों ये यहां तक हो गया। देखिए अब ये जो पैराग्राफ है इसको मैं पढ़ रहा हूं और इसका अर्थ मैं एक एक करके आपको बताता हूं। ठीक है, सह विद्यालयम गच्छतु, वह विद्यालय जाए, तत्र गत्वा लेखम लिखतु, वहां जाकर लेख लिखे, सह गृहम गत्वा गृह कार्यम करोतु, वह घर जाकर गृह कार्य करे, तौ पुस्तकालये पुस्तकम पठताम कविताम च स्मरताम, तौ सह तौ ते, तौ द्विवचन, ठीक है, ताम, तौ पुस्तकालये पुस्तकम पठताम कविताम च स्मरताम, वे दोनों पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ें और कविता याद करें, छात्राः प्रातः काले ईश्वरम नमन्तु, छात्राः, छात्र छात्रौ छात्राः बहुवचन अंतु प्रत्यय, छात्राः प्रातः काले ईश्वरम स्मरन्तु, छात्र प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करें, छात्राः ध्यानेन पठन्तु, छात्र ध्यान से पढ़ें। देखिए बच्चों यहां भी वही बात है, छात्र मतलब बहुवचन, पूरे छात्रों की जाति, ते सदाचारम पालयन्तु, सह तौ ते, ते वे सभी सदाचार का पालन करें, श्रमिकाः परिश्रमं कुर्वन्तु, श्रमिकः श्रमिकौ श्रमिकाः बहुवचन, श्रमिकाः परिश्रमं कुर्वन्तु, श्रमिक परिश्रम करें, सायंकाले बालकाः क्रीडा क्षेत्रं गच्छन्तु, बालकः बालकौ बालकाः बहुवचन हो गया बच्चों, तो क्या हो गया, सायंकाले बालकाः क्रीडा क्षेत्रं गच्छन्तु, शाम को बच्चे, क्रीडा क्षेत्रम मतलब खेल का मैदान, शाम को बच्चे खेल के मैदान जाएं, ते परस्परम स्नेहेन क्रीडन्तु, ते वे सभी, परस्पर मतलब होता है आपस में, ते परस्परम स्नेहेन क्रीडन्तु, वे आपस में स्नेह पूर्वक खेलें, बालिके अपि उद्यानम गच्छताम, बालिके अपि उद्यानम गच्छताम, दो बालिकाएं भी, अपि लगा हुआ है, अपि मतलब भी, दो बालिकाएं भी उद्यानम गच्छताम, उद्यान को जाएं या उद्यान जाएं, दो बालिकाएं भी उद्यान जाएं, तत्र ते विहरताम, वहां वे दोनों घूमे, विहार करना, विहार करना मतलब होता है घूमना, विहरताम मतलब घूमे, तत्र ते विहरताम, वहां वे दोनों घूमे। तो बच्चों ये पहला पैराग्राफ हो गया, अब मैं दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, उसे आप मिलाइए। कृषकाः क्षेत्राणि जलेन सिंचन्तु, कृषकाः बहुवचन, किसान जल से खेत को सींचें, फिर से सुन लीजिए, कृषकाः क्षेत्राणि जलेन सिंचन्तु, किसान जल से खेत को सींचे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि किसान खेत को जल से सींचे, तत्र ते हलेन भूमिम कर्षन्तु, तत्र मतलब वहां, ते बहुवचन वे सभी, हलेन मतलब हल से, भूमिम कर्षन्तु खेत को जोतें, वहां वे हल से खेत को जोतें, आचार्यः छात्रान् पाठयतु, आचार्य छात्रों को पढ़ाएं, रजकः वस्त्राणि क्षालयतु, धोबी वस्त्र को धोए, धोबी वस्त्र
धोए, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तौ ईश्वरम स्मरताम, तौ सह तौ ते, तौ वे दोनों ईश्वर का स्मरण करें। तौ बालौ, सह तौ ते, तौ बालौ वे दोनों बालक, तौ बालौ वे दोनों बालक आचार्याणाम आज्ञाम पालयताम, आचार्यों की आज्ञा का पालन करें। वे दोनों बालक आचार्यों की आज्ञा का पालन करें। शौचिकाः वस्त्राणि सीव्यन्तु, दर्जी वस्त्रों को सिले या दर्जी वस्त्र सिले। शिल्पकाराः मूर्तीन् रचयन्तु, शिल्पकार मूर्तियों की रचना करे। तो ठीक है बच्चों, ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त हुआ। मैंने संस्कृत को पढ़ के भी सुनाया आपको और उसका अर्थ भी आपको बताया। तो अब आपको करना यह है बच्चों कि संस्कृत नहीं उतारना है आपको, आप सिर्फ जो मैंने हिंदी में बताया उसे अपने कॉपी में उतार लीजिए, क्योंकि जब आपको परीक्षा की तैयारी करनी होगी तो एक तरफ आप हिंदी खोल लीजिएगा, दूसरी तरफ किताब में संस्कृत, और एक बार मिला लीजिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल याद नहीं करना है, आपको समझना है कि लोट लकार आज्ञा देने वाला होता है, इसलिए हम आज्ञा देने वाला रूप बनाएं, जैसे जाएं, करें, लिखें, जोतें, पढ़ाएं, ऐसा हमको बोलना है। एक वचन होगा तो अतु प्रत्यय लग जाएगा, द्विवचन होगा तो अताम प्रत्यय लग जाएगा, और बहुवचन होगा तो अंतु प्रत्यय लग जाएगा। बस इतना ही आपको ख्याल करना है इसमें। तो एक दो बार आप अभ्यास करेंगे, है ना, अभ्यास पर ही सब कुछ निर्भर है। याद करिए उस पाठ को, है ना, जिसमें अभ्यास करने की बात कही गई है। तो आप अभ्यास करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूं, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूं अब मैं अपनी बात यहीं रोक रहा हूं, और आगे आपको प्रश्न और अभ्यास पूरा लिखा हुआ मिलेगा। आप उसे रोक रोक करके और प्रश्न और अभ्यास अपनी कॉपी में उतार लीजिए। तो मुझे यही अनुमति दीजिए, और लेकिन आगे वीडियो आप देखिए। तो वीडियो में मेरा काम बस यहीं तक। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों वीडियो बहुत पसंद आया होगा, पार्ट 3 और पार्ट 4। और उसमें मैंने आपको ये बताया कि इसमें मैंने प्रश्नोत्तर भी दिया है, आपने देखा भी है। तो प्रश्नोत्तर आप रोक लेंगे, और उस प्रश्नोत्तर को यदि अब तक आपने नहीं लिखा है तो उसे जरूर लिखेंगे, अपनी कॉपी पूरी कर लेंगे और उसे अपनी कॉपी में उतार लेंगे, या आपने उतार लिया है तो एक बार फिर से पॉज करके और अपनी कॉपी से मिला लीजिए उसको। तो इस तरह से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी और आप खूब अच्छा एग्जाम दे पाएंगे, खूब परीक्षा बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। अगली क्लास में हम सभी
लाइव बातचीत करेंगे जैसा कि हमेशा करते आ रहे हैं। अब चारों वीडियो आप देख चुके होंगे, फिर हम उस पर बातचीत करेंगे और कैसे प्रश्न आएंगे उसका एक छोटा सा टेस्ट आपके साथ भी करेंगे। आज इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। नमस्कार।